देखो बेटे इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और ध्यान से सुनना है, कई बार हर साल लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। देखो क्या करे, एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टोपी की दर से खरीदता, भैया इतने में तो ये खरीद रहा, तथा 1 रुपए की 4 टोपी की दर से वो बेचता है, इतने को बेच रहा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो पहले तो जो चीज़ ने हमें बताई है, लाइन के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है ना। पहली लाइन में जो इसने क्या कहा, एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टोपी, यानी कि 5 टोपियाँ 1 रुपए की, है ना। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे, देखो किस तरीके से, 5 टोपी कितनी, 5 टोपी कितने रुपए की भाई, 1 रुपए की, 1 रुपए की, ठीक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अच्छा ये जो चीज़ है इसने यह खरीद दी है ना भाई, यह चीज़ क्या करी, खरीद दिया इसने, यह जो चीज़ है इसने खरीद दी। फिर उसके बाद यहाँ देखो 4 टोपी कितनी, 4 टोपी कितने की, 4 टोपी 1 रुपए की क्या करी इसने, बेची, है ना। ये इसने क्या करी, वो बेची है उसने, इतने की बेचता है वो, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चनों में तुम्हें क्या करना पड़ेगा भैया, ये जो हमारे पास 5 टोपी कितने में, 1 रुपए में बेच रहा, खरीद रहा, सॉरी, 5 टोपी 1 रुपए में क्या कर रहा, खरीद रहा, और 4 टोपी 1 रुपए में क्या कर रहा, बेच रहा हो। तो क्या कह रहा है कि 125 रुपये का ऐसा लाभ कमाना, तो कितनी टोपी वो बेचेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, ये जो टोपी यानी कि जो वस्तु है, ये भैया टोपी है ना, टोपी लिख दिया है ना, उसमें क्वेश्चन के अंदर टोपी चेंज कर लो इसे, है ना। ये आपका टोपी है, ये है ना, ये क्या है, टोपी, ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 टोपी है, यहाँ पे 4 टोपी है, तो इसको हम सेम कर लें, क्या करेंगे, इस 4 की गुणा यहाँ पे कर लो, और इस 5 की गुणा कहाँ कर लो, यहाँ पे कर लो, ठीक। अच्छा, जब इस 4 की गुणा यहाँ पे करेंगे तो 4 की गुणा यहाँ पर भी करेंगे, और जब इस 5 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो भैया 5 की गुणा हम यहाँ पर भी करेंगे। तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना भैया, अगर मैं यहाँ पर 4 की गुणा करता हूँ, कितने की, 4 की गुणा करता हूँ इस सारे में, ठीक। तो कितना आएगा मेरे पास, 4 पंजे 20, 20 टोपी आ जाएगी ये तो, है ना, 20 टोपी आ जाएगी। और यहाँ पर भी गुणा करूँगा तो मैं कितनी आ जाएगी, 4 रुपये, ठीक है ना। यानी कि 20 टोपी कितने की, 4 रुपये की क्या करी गई, ये खरीद दी गई, ठीक है ना। बहुत ही आराम आराम से पढ़ा रहा, आराम आराम से चीज़ों को समझना, ठीक है भाई। अच्छा जी, और जब मैं यहाँ पर जो है 5 से गुणा करूँगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 20 टोपी, है ना, 5 चौक 20, 20 टोपी कितने रुपए की, 20 टोपी 5 रुपए की, है ना। भाई इसमें भी तो 5 की गुणा करेंगे ना, जब 5 की गुणा इसमें करेंगे तो 5 की गुणा इधर भी करेंगे, 4 की गुणा इधर करेंगे तो 4 की गुणा इधर भी करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आ गया, इतने में क्या कर दिया मैंने, उसको बेच दिया, है ना, इतने में बेची। अब मेरे पास यहाँ पे वस्तु जो है सेम होगी कि 20 टोपी मैंने 4 रुपये में खरीद दी, और 20 ही टोपी मैंने जो है 5 रुपये में बेची, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मेरे पास इतने में खरीदी, इतने में बेची, तो कितने का लाभ हो गया, 1 रुपये का लाभ। अगर मैं 20 टोपी 4 रुपये में ख़रीदता हूँ और 20 टोपी 5 रुपये में बेच देता हूँ उनको, तो मेरे पास 1 रुपये का लाभ नहीं हो गया यहाँ पे, ठीक। तो 20 टोपी बेचने पर मुझे कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है भाई। तो 20 टोपी बेचने पर, 20 टोपी अगर मैं बेचता हूँ, टोपी अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे कितने रुपए का लाभ होता है, 1 रुपये का क्या हो जाएगा, मुझे लाभ हो जाएगा। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है भाई, आगे बढ़ो जी। लेकिन ये कह रहा क्या
कि मुझे कमाने कितने हैं, 125 रुपये कमाने। ये रुपये है भैया ना, इसको रुपये, ये रुपये है लिखने रखा है इसमें, ये रुपये 125 का लाभ कमाना। तो मैं कितनी टॉफ़ियाँ बेचूंगा। तो यहाँ पे अगर 1 रुपये का लाभ कमाऊंगा तो 20 टॉफ़ी बेचेगा ये। अगर 1 रुपये का लाभ कमाऊंगा तो 20 टॉफ़ी बेचेगा, लेकिन इसे कमाना 125 रुपये का लाभ। आ रही बात समझ में तुम्हारी, है ना भाई। तो जब इसको 125 रुपये का लाभ कमाना, कितने का, 125 रुपये का लाभ अगर इसको कमाना है तो ये कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा, 20 गुना कर देंगे 125 की। इतनी टॉफ़ियाँ से बेचनी भाई, क्यों, क्योंकि 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए 20 टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी। तो 125 का लाभ कमाने के लिए हम गुना कर देंगे। ये एक एक नियम तो सब बच्चों को आता होगा, है ना भाई। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी गुना करेंगे। जब गुना करके मेरे पास कितना आ जाएगा, 250, और यहाँ से पीछे कितनी लग जाएगी मेरे पास, 2 जीरो। आप गुना करोगे तो यही आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना भाई, है ना। तो यानी कि मुझे कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी पड़ेगी, टॉफ़ी, इतनी टॉफ़ी मुझे बेचनी पड़ेगी, तब मेरे पास 125 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। बात समझ में आ गई, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2500 टॉफ़ियाँ, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे इसने 1 रुपये की वैल्यू दे रखी थी, यानी कि इस तरीके से मैं क्वेश्चन को अगर बताऊँ तुम्हें, भाई एक एक नियम अगर मैं लगाऊँ इसमें, तो 1 रुपये की वैल्यू दे रखी थी, तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है ना। इसका आंसर ये होगा 2500, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें और आगे से चीज़ें बता रहा तुम्हें इसमें कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है इसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 रुपये दे रखा था, इसके बराबर मान लो बाई चांस यहाँ पे 5 रुपये का लाभ होता, कि अगर मैं 20 टॉफ़ी बेचता हूँ तो 5 रुपये का लाभ होगा, ठीक। तो हम इसमें एक एक नियम लगाना था हमें। फिर हम क्या करते कि 5 रुपये लाभ कमाने के लिए 20 टॉफ़ी बेचनी पड़ रही, तो 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए क्या करूँगा मैं, 5 नीचे आ जाएगा इसके बटे में, तो 20 बटे में 5, और 5 तक काटेंगे 4, तो यानी कि 4 टॉफ़ी बेचूँगा तब मेरे पास 1 रुपये का लाभ होगा। यानी कि एक एक नियम लगा दिया हमने, है ना भाई। यानी कि 1 रुपये का निकाल लेंगे ना पहले, कि 1 रुपया कमाने के लिए मुझे कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को दो हट का फिर समझो, दोबारा समझो, 2-3 बार समझो, नहीं तो क्लास में हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना भाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 2500, ठीक है। क्योंकि इन्होंने पहले ही मुझे 1 रुपये दे निकल गया ना यहाँ पे। अगर 1 रुपया ना निकलता फिर हम एक ही नियम ले आकर 1 रुपये की वैल्यू निकालते हैं। समझ में आ रही ना बात तुम्हारी। चलो, तो यहाँ तक ये आंसर होगा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, इतनी।